एवरीवन। तो आज हम करेंगे कैश बुक चैप्टर। आखिर कैश बुक चैप्टर है क्या? ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है। हमने लेजर अकाउंट बनाना सीख लिए हैं कि किस तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं। बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमें कैश बुक चैप्टर करना है और बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैश बुक चैप्टर। आखिर कैश बुक चैप्टर है क्या? देखिए, हमने जर्नल चैप्टर किया था। जर्नल चैप्टर में हमने क्या किया था कि जर्नल एंट्री को पास करना सीखा। एक बुक होती है जिसके अंदर हम पूरे दिन की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये उसी का सब डिवीज़न है, इसलिए इसको नाम सब डिवीज़न ऑफ जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, जर्नल को सिंप्लीफाई करने के लिए और सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, बुक्स बना दी। अब हमारी जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है मोस्टली कौन सी होती है? या तो हम परचेज़ करते हैं या फिर सेल करते हैं। अब परचेज़ और सेल भी हम या तो कैश में करेंगे या फिर क्रेडिट पे यानी कि उधार पे करते हैं, राइट। अब हमने उसको कैसे सिंप्लीफाई किया कि हमने कैश बुक बनाई जिसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी। यानी कि अगर हम कुछ भी कैश में परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो सारी ट्रांजैक्शन किस में आएगी? कैश बुक में आएगी। तो इससे सिंप्लीफाई क्या हुआ? देखिए, जनरल में एक दिन में 100 एंट्री 200 एंट्री होती है, ठीक है, और कई बार हमारे पूरे साल भर की एंट्रीज बहुत सारी हो जाती है, यानी कि अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो कैश बुक में हमें पता चल जाता है कि कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज़ है। तो अगर हमें कभी भी कोई एंट्री सर्च करनी होती है तो उसको ढूंढना एक तो बहुत ईजी हो जाता है और इसको मेंटेन करके चलना भी ईजी है, क्योंकि हमें पता है जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है वो किस में आएगी? कैश बुक से, ठीक है, कैश बुक में। और इसी तरीके से हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि अपने जनरल को कितनी बुक्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैश बुक बनाई, सेकंड परचेज एंड सेल बुक। परचेज एंड सेल बुक जिनमें हम उधार यानी कि क्रेडिट पे करी गई परचेज और सेल को रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं या कैश में सेल कर रहे हैं तो वो तो कैश बुक में आ रहा है। तो जितने भी क्रेडिट पे परचेज एंड सेल करते थे वो हमने परचेज एंड सेल्स बुक बनाई। परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, बिजनेस में या तो परचेज या सेल किया जाएगा या फिर उसके रिटर्न्स होंगे। परचेज रिटर्न यानी कि हमने कुछ परचेज किया और अब हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न, हमने कुछ सेल किया और हमारे पास वो सामान रिटर्न आ गया, तो वो सेल्स रिटर्न है। तो हमने जर्नल को सिंप्लीफाई करने के लिए बुक बना दी और इन बुक्स में इनके नाम के अकॉर्डिंग ही सेम ट्रांजेक्शन आती है। परचेज बुक में परचेज की ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न की। अब जो ट्रांजैक्शंस इनमें नहीं आती वो किस में आती है? जनरल में। तो यानी कि हमने क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया जनरल को, 5 बुक्स बनाई। जो 5 बुक्स बना दी, अगर हमें कभी भी सर्च करनी हो परचेज़ की एंट्री जो कि हमने क्रेडिट पे कर रखी है तो हम परचेज बुक उठाएंगे, तो कितना ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना या उसको ढूंढना। और बाकी जो इनमें ट्रांजेक्शन नहीं आती वो किस में आती है? जनरल में आती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जनरल को सिंप्लीफाई कर दिया विद सब डिवीजन ऑफ जनरल और हमने ये बुक्स बनाई। अब इसके बाद हम मेनली अभी कैश बुक करेंगे और बाद में इनको कवर करेंगे, लेकिन पहले कैश बुक को सीखते कि कैश बुक होती क्या, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और किस तरीके से बनाई जाती है। तो कैश बुक एक्चुअल में कितने टाइप की होती है? देखिए, कैश बुक 2 टाइप की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम जिसे हम सिंपल कैश बुक बोलते हैं, और एक होती है डबल कॉलम, ठीक है। सिंपल या सिंगल कॉलम क्या होता है? जिसमें कैश बुक में सिर्फ एक कॉलम होगा, लाइक सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी, और डबल कॉलम वो होती है जिसमें कैश के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करी जाती है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल कॉलम कैश बुक जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल क्या होती है? हमने लेजर का फॉर्मेट पढ़ा है। लेजर का फॉर्मेट क्या कहता है? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो होता है उसमें। इसमें हम क्योंकि जनरल का ही पार्ट बना रहे हैं तो इसमें हम लेजर फॉलियो यानी कि लेजर में किस लेजर नंबर पे यानी कि पेज नंबर पे पोस्टिंग करी गई है उसका नंबर आता है अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट। ये सेम लेजर जो हमारा लेजर का फॉर्मेट रहता है वही रहता है, सिर्फ जेएफ की जगह क्या आता है? एलएफ आता है। 2 पार्ट्स हैं, एक डेबिट साइड है और एक कौन सा है? क्रेडिट साइड है। यानी कि इतना पार्ट आपका अमाउंट तक डेबिट है और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है कैश बुक की। अब सिंपल क्या याद रखना है? कैश बुक को करने के लिए एक चीज़ याद रखनी है, कैश बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। एसेट यानी कि रियल होता है, आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट। यानी कि अगर आपके पास बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट साइड लिखा जाएगा,
जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। डेट की जगह पे डेट आती है। पर्टिकुलर्स में जिस बेसिस पे, यानी कि कैश अगर हमारे पास रेंट के रूप में आ रहा है तो रेंट, जैसे कि हम जनरल एंट्री पास करते हैं, अपोजिट जो भी हमारा अकाउंट होता है उसका नाम लिखते हैं। ये ऑफकोर्स अभी सिर्फ कॉलम बनाना है, आपके यूज़ नहीं है, आपके यूज़ में नहीं आने वाला ये चैप्टर में, सिर्फ आपको कॉलम बनाना है फॉर्मेट के तहत। और अमाउंट में हम नॉर्मली अमाउंट लिखेंगे जितने की भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये डेबिट साइड हो गई। क्रेडिट साइड सेम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो एंड अमाउंट आ जाता है हमारा। अगर हमने पेमेंट करी है तो कितने की पेमेंट करी है, किस हेड मतलब किसको करी है, उसका पर्टिकुलर अकाउंट आ जाता है। तो ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट रहता है जो कि बहुत सिंपल है। पैसा आया तो डेबिट कर दो, गया तो क्रेडिट कर दो। इसके अलावा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि कैश बुक की जब आप टोटलिंग करते हो, कैश बुक की जब आप टोटलिंग करते हो तो हमेशा बैलेंस सीडी जो निकलेगा वो क्रेडिट साइड निकलेगा, यानी कि बाय बैलेंस सीडी। ऐसा क्यों? ऐसे इसके पीछे एक मेन रीज़न क्या है कि आपके पास जितना पैसा, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ कैश आया तो ऑफ कोर्स आपने उससे कम ही पेमेंट करी होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे पास 1 लाख रुपए आए और मैंने पेमेंट जो करी वो 1,20,000 की, यानी कि 20,000 से ज़्यादा की कर दी। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कई हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए अगर बिजनेस के पास आते हैं तो बिजनेस 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है या उससे कम खर्च करेगा। तो या तो हम पेमेंट 80,000 तक की कर देंगे तो बाकी रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास 20,000। तो जो हम टोटलिंग करेंगे तो 1 लाख। तो बैलेंस सीडी हमेशा किस तरफ निकलेगा, क्रेडिट साइड निकलेगा, ताकि इसका जब बीडी करेंगे तो डेबिट आएगा क्योंकि एसेट है और कैश कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। तो ये चीज़ हमें कैश बुक बनाते समय ध्यान रखनी है कि कैश बुक में जो भी चीज़ आती है वो डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं और जितनी एंट्रीज पास करी जाएंगी वो इसी बेसिस पे पास करी जाती है। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब स्टार्ट करते हैं कैश बुक में जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। देखिए मेरा मेन एम जो है ना वो आपको इजी तरीके से इस चैप्टर को कराना है या हर चैप्टर को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से कराना है। तो सिर्फ कंसेप्ट को समझना, हमारे पास जब कैश आएगा डेबिट करेंगे, कैश जाएगा क्रेडिट करेंगे। अब ट्रांजैक्शन में हम आइडेंटिफाई करेंगे पैसा आ रहा है या जा रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने लिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, यानी कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कितने से, 1 लाख रुपए कैश से। और स्टार्ट कर रहे हैं ना तो बिजनेस में जो भी पैसा आएगा वो क्या होगा, टू कैपिटल होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। पैसा आ रहा है ना, डेबिट साइड पोस्ट करो, अमाउंट कितना आ रहा है 1 लाख आ रहा है। किस अकाउंट से आ रहा है, देखो कैश जनरल एंट्री अगर हम इस चीज़ की पास करते तो क्या होती, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जो भी अपोजिट साइड आपका अकाउंट आएगा वो चीज़ लिखी जाती है। कभी भी उसके पर्टिकुलर अकाउंट में उसका नाम, यानी कि कैश बुक में कभी भी कैश का नाम नहीं आता, अपोजिट आता है। अपोजिट में क्या था, कैपिटल था, कितना था 1 लाख था। डेट गिवन होगी, डेट लिख देंगे, राइट। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड रेंट ₹10,000। आप रेंट पे कर रहे हो। ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए कि रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू कैश, कैश जा रहा है। अब कैश जा रहा है, क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट कर दी जाएगी किस नाम से, बाय रेंट अकाउंट। कितना 10,000, यानी कि जो पर्टिकुलर अकाउंट है अपोजिट साइड उसको लिखना है और कैश आ रहा है जा रहा है सिर्फ इतना ध्यान रखना है। डेट अगर गिवन होती तो हम डेट लिख देते। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹40,000 विथ CGST एंड SGST 6% ईच। देखिए हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज करते समय हमेशा बिजनेस के पास से क्या जाता है, कैश जाता है। समझ आ गया हमें कि कैश जा रहा है, लेकिन कैश परचेज पर भी जा रहा है प्लस CGST SGST पे भी जा रहा है। तो जब हम इसकी जनरल एंट्री पास करते तो हम क्या करते, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते, इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करते, सेम इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट करते टू कैश। अब हमें जनरल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, कैश जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है। किन किन तरीक़ों से जा रहा है, एक तो हमने परचेज़ करा तो परचेज़ अकाउंट कितने का करा 40,000, इस पर हमने टैक्स भी पे किया तो बाय इनपुट CGST SGST लगा देंगे, 6% है तो 2400 एंड 2400 कट करेंगे, 2400 आएगा।
हम सिंपल लिख देंगे, यानी कि परचेज को लिया हमने, इनपुट को लिया, SGST, जो भी अपोजिट साइड अकाउंट थे इनके लिए आपको ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स जर्नल एंट्री आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि भाई आपने सही करा है या गलत करा है, राइट। अब हमने परचेज किया तो पैसा गया, तो हमने क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट करी। अब है सोल्ड गुड्स, आप सामान बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं 20,000 विद CGST एंड SGST एट 6% ईच। आप सेल कर रहे हैं ना, पैसा आ रहा है, तो सेल करने पे पैसा आता है तो डेबिट साइड एंट्री पोस्ट होगी। कितने की सेल कर रहे हैं हम कर रहे हैं 20,000। टैक्स भी आ रहा है हमारे पास, टैक्स का नाम क्या होगा, आउटपुट CGST एंड SGST, क्योंकि सेल के समय पे आउटपुट कलेक्ट होता है हमारे पास। सेम SGST कितना आ जाएगा, 6% 20,000 का, दैट इज 1200। इस तरीके से एंट्री पास हुई। अब इसके बाद रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 1000, तो 1000 रुपीज़ से हम एंट्री पास कर देंगे। 1000 कहाँ से आया, टू कमीशन अकाउंट। तो आपको क्या करना है, सिंपली आइडेंटिफाई करना है पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। अब मैं कई ट्रांजेक्शन्स ऐसी बताती हूँ आपको, लाइक अगर मैं सैलरी पे करूँ, सैलरी पे कर रही हूँ, जा रहा है पैसा तो बाय सैलरीज अकाउंट। अगर सैलरी मैंने पे करी सपोज 5000, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। और कौन सी ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। अगर कैश के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन है तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाएंगी जो कि कैश से रिलेटेड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग करेंगे जो हम नॉर्मली लेजर की करते हैं। किस तरीके से, इधर की टोटलिंग करेंगे और सेम इधर की, जो निकलेगा वो क्या होगा हमारा, बाय बैलेंस CD। इस केस में हमारा टोटलिंग कितनी आ रही है, 1 लाख प्लस 20, 1,20,000, 20,000 1 2 3, 1,23,400। तो ठीक है, अब क्रेडिट साइड की टोटलिंग करेंगे, कितनी आ रही है, 10 प्लस 40, 50,000, 54, 59,800, 59,800 क्रेडिट साइड की टोटलिंग आ रही है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया, लेकिन वीडियो तो शूट करनी है तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो अब डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस आएगा इसमें 40 माइनस 8 6, ये आ गया 63,600। तो 63,600 हमारा क्या आया, बैलेंस CD आ गया। तो इस तरीके से हमने बैलेंस CD निकाला, कैसे, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल कैश 1,23,400 आया और उसमें से हमने पेमेंट कितने की करी, 59,800 की, और बैलेंस हमारे पास कितना रहा, 63,600। तो इस तरीके से कैश बुक को किया जाता है। आप दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर टोटलिंग लिख दोगे और क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या ध्यान में रखना है, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। जिस हेड से आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जिस हेड में जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। आई होप आपको ये बहुत सिंपल है, समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।